हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल माधुर एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम चैतन्य शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 10वीं कक्षा का 5वें अध्याय का दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम लोग इसमें दिए गए अभ्यास यानी कि एक पदेन, एक वाक्य, खालिस्तान, जोड़ियां आदि का आज के इस पार्ट में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। माधुर्य एजुकेशन, अंधकार से प्रकाश की ओर। पंचमः पाठः कुटुंबानुरक्ति। पहला प्रश्न आपके सामने, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। तो प्रश्न पहला आता है आपके सामने, घटोत्कचः कयः आज्ञप्तः। घटोत्कच ने किससे आज्ञा ली? तो इसका उत्तर हो जाएगा जनन्या यानी कि माता से। दूसरा प्रश्न आपके सामने, किम हम ब्राह्मण इति कहा उक्तवान। क्या मैं ब्राह्मण नहीं, यही किसने कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा वृद्धः यानी कि बूढ़े व्यक्ति ने। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पुरुषादः कहा आसीत। मनुष्य को खाने वाला कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा घटोत्कचः यानी कि घटोत्कच। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, कुलम का रक्षितुम इच्छति। कुल को कौन बचाना चाहती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणी यानी कि ब्राह्मण की पत्नी। फिर अगला है आपके सामने, ज्येष्ठः पितृ समः इति कई उक्तम। बड़ा भाई पिता के समान है, यह किसने कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मवादी भी यानी कि ब्रह्मज्ञों द्वारा ये कहा गया। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। एक वाक्य में उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसका पहला वाला प्रश्न है, का वाला ब्राह्मण परिवारः केन समा साधिता। ब्राह्मण परिवार किसके द्वारा पकड़ा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ब्राह्मण परिवारः घटोत्कचेन समा साधिता। ब्राह्मण परिवार घटोत्कच के द्वारा पकड़ा गया। फिर प्रश्न खा वाला है आपके सामने, सुतापेक्षी कहा आसीत। पुत्र की अपेक्षा वाला कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुतापेक्षी वृद्धा आसीत। पुत्र की अपेक्षा वाला बूढ़ा व्यक्ति था। गा वाले प्रश्न की ओर चलते हैं हम, पितॄणाम सुसंप्रियः कहा भवति। पिता को सबसे प्यारा कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पितॄणाम सुसंप्रियः ज्येष्ठः श्रेष्ठः भवति। पिता को सबसे प्यारा बड़ा तथा श्रेष्ठ बेटा होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, घटोत्कचः कति पुत्रान् विसर्जयितुं कथयति। घटोत्कच कितने पुत्रों को छोड़ने के लिए कहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घटोत्कचः एकम पुत्रम विसर्जयितुं कथयति। घटोत्कच एक पुत्र को छोड़ने के लिए कहता है। अगला प्रश्न आपके सामने, घटोत्कचः अन्ते किम कथयति। घटोत्कच अंत में क्या कहता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घटोत्कचः अन्ते कथयति अहो स्वजन वात्सल्यम। इसका अर्थ हुआ हिंदी में, घटोत्कच ने अंत में कहा वह अपने लोगों को के प्रति कितना स्नेह है। फिर प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने, ब्राह्मणी वृद्धम किम कथयति। ब्राह्मणी वृद्ध से क्या कहती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणी वृद्धम कथयति पति मात्र धर्मिणी पतिव्रतेति नाम ग्रहीत फले नैतेन शरीरेणार्य फलम च रक्षत मिच्छामि। यानी कि ब्राह्मणी ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, पति के धर्म का पालन करने वाली मैं पतिव्रता हूँ, ग्रहित फल वाले इस शरीर से आर्य स्वामी तथा कुल की रक्षा करना चाहती हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने, द्वितीयः पुत्रः स्वभावतरम किम कथयति। दूसरे पुत्र ने अपने भाई से क्या कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीयः पुत्रः स्वभावतरम कथयति कुले लोके पितॄणां च श्रेष्ठः सुसंप्रियः ततः गुरुवृत्तिम अनुस्मरन् अहमेव
यास्यामि। इसका हिंदी में अनुवाद हुआ, दूसरे पुत्र ने अपने भाई से कहा, इस संसार में कुल में पिता का ज्येष्ठ पुत्र से अधिक स्नेह होता है, अतः पूर्वजों के आदर्श को निभाते हुए मैं ही जाऊंगा। फिर दूसरा प्रश्न आपके सामने गा वाला, तृतीया पुत्रा स्वभातरो किम कथयति। तीसरे पुत्र ने अपने भाइयों को क्या कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तृतीया पुत्रा स्वभातरो कथयति ब्रह्मवादी भी ज्येष्ठो भ्राता पितृ समाह कथयति कथितः तथा गुरुणाम प्राण रक्षणम कर्तुम अहम अर्ह अस्मि। तीसरे पुत्र ने दोनों भाइयों से कहा, ब्राह्मणों द्वारा बड़ा भाई पिता समान कहा गया है, तो बड़े को प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं योग्य हूं। तो इस प्रकार से अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानानि पूर्य, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। आपको कोष्टक में जो ब्रैकेट बना हुआ है उसमें 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो नीचे जो हमें प्रश्न दिए का खा गा घा इंगा, इसमें हम उसको भरेंगे। तो किस प्रकार से किस में कौन सा आएगा उसको देखते हैं। का वाला है पति मातृ धर्मिणी खालिस्तान नाम, तो इसमें आ जाएगा आपका पतिव्रतेति, तो इसका हो जाएगा पति मातृ धर्मिणी पतिव्रतेति नाम। दूसरा प्रश्न है ज्येष्ठ खालिस्तान कुले लोके, तो इसमें आ जाएगा श्रेष्ठ, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कुले लोके, इस प्रकार से इसका बन जाएगा पूरा। फिर तीसरा कृत कृत्यम शरीरम में खालिस्तान जर्जरम, अब इसमें आ जाएगा परिमाणेन, यानी कि कृत कृत्यम शरीरम में परिमाणेन परिणामेन जर्जरम, ठीक है। फिर चौथा है ज्येष्ठा भ्राता में जाएगा आपका पितृ समाह, तो हो जाएगा ज्येष्ठो भ्राता पितृ समाह। इंगा वाला है खालिस्तान परिज्ञाय पुत्रमेकम विसर्जय, तो इसमें आ जाएगा आपका बला बलम परिज्ञाय पुत्रमेकम विसर्जय। इस प्रकार से खालिस्तान बन जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आपके सामने अब आता है, यथा योग्यम योजयतः, उचित क्रम से जोड़िए। तो का वाला जो दिया हुआ है आमे द्विज श्रेष्ठा का हो जाएगा घटोत्कचः। दूसरा पुरुषादः का हो जाएगा शरीरम। निर्वेद प्रत्यर्थिनी का हो जाएगा पितृसमम। जर्जरम का हो जाएगा प्रार्थना, और ज्येष्ठा का हो जाएगा वृद्धः। इस प्रकार से पांचों के आंसर हमने सामने मिला दिए, नंबर डाल दिए मैंने, तो ये जोड़ियां मिल गई। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है वाला घटोत्कचः जनन्या आज्ञप्तः, इसमें हो जाएगा आम। दूसरा है किम हम ब्राह्मणः इति प्रथमा पुत्र कथयति, तो इसमें हो जाएगा ना। कुले लोके च अनुजा श्रेष्ठा भवति, तो इसमें हो जाएगा ना। ज्येष्ठो भाता पितृ समा इति ब्रह्मवादी भी कथितः, तो इसमें हो जाएगा आम, यानी कि हाँ सही है ये। ब्राह्मणी पति मातृ धर्मिणी आसित, तो इसमें हो जाएगा आम। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जो है 5वें अध्याय का दूसरे पार्ट का अध्ययन कर लिया है। इसी प्रकार से आने वाली वीडियो में आप लोगों को जो माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं कक्षा का 6ठा पार्ट है उसको लेकर जल्द ही प्रस्तुत होऊंगा। मिलते हैं जल्दी, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहें, और जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक मास्क लगाए रहें। ये मेरा आपसे एक संदेश है, और अपना ध्यान रखें। और बहुत जल्दी हम लोग मिलते हैं नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।